हरे कृष्णा। तो जैसे आप जानते हैं शायद श्री हिज ग्रेस पंचतत्व भक्त प्रभु अभी आउट ऑफ स्टेशन है, तो प्रभु जी मुझे बोले थे ये क्लास देने के लिए। जैसे आप लास्ट 2 क्लासेस आप सुने होंगे, आवाज़ आ रही है लास्ट तक? तो जैसे हमारा लास्ट 2 क्लासेस प्रभु जी दिए थे सेम सीरीज़ पे। जैसे अभी हमारा क्या सीरीज़ चल रहा है, द एसेंस ऑफ भगवद गीता, है ना। तो उसी सीरीज़ में हमारा 2 सेशंस कंप्लीट हुए, ये 3rd सेशन है। कौन बता सकते हैं हमारा फर्स्ट 2 सेशंस क्या थे? टॉपिक, हाँ, क्वालिफिकेशंस ऑफ एन आइडियल डिसाइपल, और सेकंड हाँ, क्वालिफिकेशंस ऑफ आइडियल गुरु। उसी के मतलब उसी के आगे अभी आज हम पढ़ेंगे द स्पिरिट ऑफ भगवद गीता, कि हमें अभी हम समझे कि हमें अच्छा शिष्य कैसे बनना है ना, और सच्चा गुरु कैसे पहचाने। फिर नेक्स्ट आता है कि हम जो भगवद गीता है, भगवान का गीत है, द संग ऑफ गॉड, तो उसको हम कैसे अप्रोच करें, व्हाट शुड बी आवर स्पिरिट। तो वो जाने से पहले छोटा सा रिवीजन करेंगे कि व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस ऑफ आइडियल डिसाइपल। डिवोटीज हाथ रेज कर सकते हैं, सब एक एक पॉइंट बताइएगा, ठीक है माता जी? हाँ हाँ, ही शुड बी सरेंडर्ड, हम्बल एंड सरेंडर्ड। यस यस प्रभु जी। ही शुड बी डिसिप्लिन्ड। यस, और क्या? हाँ, इनक्यूजिटिवनेस, उनके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। फिर नेक्स्ट जी, हाँ, इट शुड बी हैव लाइक वो गुरु के गाइडेंस के अंडर शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। यस, और उसी से उसको फिर शास्त्र पढ़ने पर ही उसको शास्त्रों का एसेंस समझ में आएगा कि भगवान का सेवा या भगवान का भक्ति कैसे करें, है ना। तो अनफ्लिचिंग फेथ इन गुरु, जैसे माता जी बोल रही थी, और ही शुड बी सबमिसिव एंड डू सेवा सर्विस, और ट्रूथफुल होना चाहिए, जैसे सत्यकाम जबला का पढ़े थे हम। और ओके, नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशंस ऑफ गुरु। एक ट्रू गुरु, जो रियल गुरु है, डिवाइन गाइड है, तो उनका क्या क्वालिफिकेशंस हैं? यस प्रभु जी। हाँ, ही शुड बी इन द लाइन ऑफ गुरु शिष्य परंपरा। जो भगवान 4 संप्रदाय की है, तो उसी गुरु शिष्य परंपरा में आने चाहिए, है ना। यस, हाँ, जो आइडियल डिवाइन गाइड हैं उनको एसेंस ऑफ सारे शास्त्रों में पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो संस्कृत स्कॉलर होना जरूरी है, ही शुड बी नोइंग द एसेंस ऑफ ऑल द शास्त्रस। यस, और क्या? हाँ, यस, हाँ, ही शुड, द गुरु मस्ट बी रियलाइज्ड इन द कंक्लूजन्स ऑफ स्क्रिप्चर। मतलब उनको सिर्फ ज्ञान नहीं होना चाहिए, विज्ञान भी होना चाहिए, रियलाइज्ड, जो शास्त्रों में लिखा गया है उसका रियलाइजेंस भी होने चाहिए। और क्या है? द गुरु इज़ बियॉन्ड कास्ट, क्रीड, कलर, नेशनैलिटी, है ना। ये जो फिजिकल सुपरफिशियल डिफरेंसेस है, गुरु इज़ अबव दैट। यस यस प्रभु जी। हाँ, ये सेंस कंट्रोल। यस, यस, ये हम 3 एक ट्रायंगल चेक हम प्रभु जी बताए थे, 3 पॉइंट चेक, मतलब ट्रायंगल जैसे का 3 कॉर्नर्स हैं, वैसे हमारा जो कोई भी मतलब हमें अगर किसी भी चीज़ चेक करना है तो इट शुड बी ऑन दिस 3 पैरामीटर्स। कि एक है कि इट शुड बी अलाइनिंग विथ गुरु, साधु एंड शास्त्र। ऑल दिस 3 शुड बी अलाइनिंग विद दैट, ठीक है। तो विल स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक, द स्पिरिट ऑफ भगवद गीता।
यस, द स्पिरिट ऑफ भगवद गीता. हाँ, तो एक्चुअली ये बोला गया है जो भगवद गीता जैसे है ना, तो भगवद गीता एक उपनिषद है ना, उसको गीतोपनिषद बोलते हैं. तो ऐसे बोला जाता है कि अगर मान लीजिए कि किसी को आज के एज कलयुग में लोगों का एज बहुत कम है और उनका अटेंशन स्पैन भी बहुत कम है ना. उनके मतलब पूरा एक जगह बैठ के सारा शास्त्र पढ़ना तो इट इज़ बिट डिफ़िकल्ट. तो ऐसे बोला गया है कि जो भगवद गीता है इट इज़ एसेंस ऑफ ऑल शास्त्रस. तो आप जैसे हमारे महाराष्ट्र के बहुत सारे साधु थे, तुकाराम महाराज, वो बोलते थे अगर आपको 2 शास्त्र पढ़ने हैं, पूरा दुनिया का सारा शास्त्र का एसेंस ये 2 शास्त्र में है. क्या बोल रहे थे? भगवद गीता एंड भागवतम. तो वैसे जो भगवद गीता है इट इज़ एसेंस ऑफ ऑल उपनिषद्स. तो आज के डेट में जैसे वी आर फेसिंग स्ट्रगल आउटसाइड और इनसाइड, है ना. आउटसाइड कैसा है कि 3 क्लेसेस हम फेस करते हैं ना. हम पढ़े थे लास्ट क्लासेस में कि एक इंसान को ये 3 क्लेस मतलब मिजरीज, वो 3 क्लेस हमेशा फेस करना पड़ेगा, कोई भी इंसान हो. तो वो 3 क्लेसेस क्या हैं, एक एक करके बताएंगे. यस माता जी. आध्यात्मिक क्लेश मतलब मिजरीज ड्यू टू ओन माइंड एंड बॉडी. अपने मन और बॉडी के वजह से जो हम दुख भोग रहे हैं, जैसे हम बहुत सारे डिजीजेस हो रहे हैं या हम मेंटल डिप्रेशन, माइंड के वजह से बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि हम किसी को एनवी कर रहे हैं तो हम ही खुद या हम बहुत गुस्सा हो गए तो हम ही खुद जल रहे हैं पहले, है ना. तो वैसे ये आध्यात्मिक क्लेश है. दूसरा क्या है? हाँ, आदि भौतिक क्लेश. इसका मतलब हाँ, ड्यू टू बिकॉज ऑफ अदर लिविंग ह्यूमन बीइंग्स, अदर एनिमल्स या अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक जैसे इंसेक्ट्स. हाँ, तो मस्क्यूटोज हो गया या कोरोना वायरस हो गया, तो इट इज़ ड्यू टू एनी अदर या ह्यूमन बींग्स एज वेल. टेररिस्ट हो गए. तो ये दूसरा क्लेश हुआ आदि भौतिक. तीसरा क्लेश क्या है? आदि दैविक क्लेश. आदि दैविक क्लेश क्या होता है? हाँ, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, साइक्लोन हो गया. तो ये हमारा 3 क्लेसेस है ना. इसके अलावा हम 4 असली समस्या के बारे में पढ़े थे, रियल प्रॉब्लम्स. आप कोई भी हो, यू कुड बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रशियन प्रेसिडेंट, एनीबडी, और ए सिंपल मैन इन सम विलेज. इट अप्लाइज टू ऑल. दिस इज़ ए कॉमन प्रॉब्लम टू ऑल, और कोई इसको अवॉइड नहीं कर सकता और सबको ही फेस करना पड़ेगा. तो व्हाट आर दिस 4 रियल प्रॉब्लम्स? और कोई? यस प्रभु जी. यस, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, द बर्थ ओल्ड एज डिजीज एंड डेथ. तो दिस इज़ ए कॉमन प्रॉब्लम टू एवरीवन. तो इस सिचुएशन में वी हैव टू हैव दिस some manual in life, and that manual is Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is the manual where we get answers to all our questions. और हम जितना भी हम पहले जाएंगे हिस्ट्री में देखेंगे, बहुत सारे फिलोसोफर्स आए हैं और इवन बहुत सारे बहुत फेमस फेसेस हम जानते हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, थोरू हो गए, राधा कृष्ण हो गए. तो ऐसे बहुत सारे हैं. और जैसे हमारे साइंटिस्ट जैसे आइंस्टाइन हो गए, बहुत सारे लोग भगवद गीता को एज ए मैनुअल, एज ए गाइड देखे हैं. यस. तो भगवद गीता का एप्लीकेशन हमारे लाइफ में हर सिचुएशंस में है. यस, ग्रेट साइंटिस्ट लाइक आइंस्टाइन एंड ओपेनहेमर, फिर पॉलिटिशियंस लाइक राधा कृष्णन गांधी, और फिलोसोफर्स जैसे थोरियो और एमर्सन, ये सब रेफ़र किए हैं भगवद गीता को फॉर इस टाइमलेस विजडम. आप देखेंगे जैसे हमारा साइंटिफिक बुक्स होते हैं ना, फिज़िक्स के हो गए, केमिस्ट्री के हो गए, दैट इज़ नॉट परमानेंट, क्योंकि आगे जाके कुछ और नया डिस्कवरी होता है, फिर दैट गेट्स अपडेटेड, है ना. तो अगर आप सुने होंगे एक हबल कांस्टेंट था. हबल कांस्टेंट क्या है कि इट इज़ अ पैरामीटर
मतलब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल थिंग्स. तो वो हबल जो कांस्टेंट है, इट शुड हैव बीन अ कांस्टेंट, राइट? बट एज टाइम पास्ट और नए नए डिस्कवरीज हुए, अंडरस्टैंडिंग हुए, सो इट केप्ट चेंजिंग. सो दैट्स व्हाट, ये जो मटेरियल नॉलेज है, ये साइंस है, इट इज़ सब्जेक्ट टू गेट अपडेटेड विद टाइम, है ना? वो चेंज हो सकते हैं विद टाइम के समय, डिपेंडिंग ऑन, क्योंकि हमें 100% रियल ट्रूथ नहीं पता है, वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग, है ना? तो बट भगवद गीता इफ़ यू सी, ये 5000 साल पहले भगवान ने बोले थे, एंड इट अप्लाइज टिल टुडे, क्योंकि इट एड्रेसेस दोज रियल प्रॉब्लम्स, है ना, जो तब भी थे, 5000 साल पहले भी थे और आज भी हैं, है ना? इट इज़ स्टिल देयर. हाँ, तो शंकराचार्य ने गीता महात्म्य में बहुत सारे बताएं कि गीता हमें क्यों पढ़ना चाहिए, ग्लोरीफाई किए. तो जैसे ये श्लोका है, साथ में पढ़ेंगे, ठीक है? मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्नानम संसार मलनाशनम. जैसे मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, जैसे हर दिन हम नहा के हमारा त्वचा के, बॉडी के जो मैल है वो साफ़ करते हैं, है ना? तो सिमिलरली अगर कोई एक बार भी भगवद गीता का जो ज्ञान है, वो ज्ञान रूपी गैंजेस वाटर है, गंगा का जल है, वो हमारा एक बार भी कोई पढ़े, इवन वंस कोई इस जल में नहाए, तो उसके जो मटेरियल लाइफ के डर्ट है, जो भौतिक जीवन का कलमस है, वो सारा वैंक्विश हो जाएगा, सारा क्लीन हो जाएगा. तो इवन शंकराचार्य ने जो भज गोविंदम श्लोका में आप पढ़ेंगे, 20th श्लोका में वो बताएं कि इवन जैसे कोई एक ड्रॉप ही गंगा का जल पिया हुआ है, वैसे कोई भगवान मुरारी कृष्णा, उनका अगर एक बार भी भगवद गीता पढ़ा है, तो यम जो लॉर्ड ऑफ डेथ है, उनको उनके पास आएगा ही नहीं. सो द लॉर्ड ऑफ डेथ यमा वुड नॉट कम टू ए पर्सन जो भगवान का पूजा किया है, वर्शिप किया है और भगवद गीता पढ़ा हुआ है. यस, नेक्स्ट अगेन ये गीतामृत महात्म्य का 6th श्लोका है, जिसमें बोल रहे हैं कि सर्वोपनिषदो गावो दुग्ध गोपाल नंदना पार्थ वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत. तो सारा जो उपनिषद है वो एक गाय जैसे है. ऑल द उपनिषद्स आर लाइक ए काउ, एंड द मिल्कर जो दूध निकाल रहे हैं वो हैं भगवान कृष्ण है. और जो नंद महाराज के बच्चे हैं, बेटे हैं. फिर अर्जुन कौन है? जो बछड़ा है, काफ है, जो ये गीतामृत पान कर रहे हैं, है ना? और जो डिवोटीज़ हैं और जो और डिवोटीज़ और जो बाकी सब लोग, हम जैसे लोग हैं, दे आर द ड्रिंकर्स एंड एंजॉयर्स ऑफ दैट मिल्क. मतलब गाय है सारे उपनिषद, दूध है गीता, और कौन मिल कर रहे हैं? कृष्ण मिल कर रहे हैं. और कौन उसका सेवन कर रहे हैं? अर्जुन, है ना? फिर उसके बाद जैसे, क्योंकि क्या होता है ना, जब बछड़ा नहीं होता साथ में तो गाय दूध नहीं देती है ना? तो अर्जुन इज़ द काफ, और जो दूध बचा हुआ है ना, वो सब किसके लिए? भक्तों के लिए और सबके लिए. यस. फिर गीता महात्म्य 7th में शंकराचार्य क्या बोलते हैं? एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा. क्या बोल रहे हैं? देयर शुड बी वन स्क्रिप्चर, देयर शुड बी एकम शास्त्रम, दैट शुड बी कॉमन स्क्रिप्चर फॉर द होल वर्ल्ड. वो क्या होना चाहिए? भगवद गीता होना चाहिए. लेट देयर बी वन गॉड, एको देव, कौन है? देव की पुत्र, माता देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण. और एक मंत्र होना चाहिए. क्या होना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो ये एक मंत्र होना चाहिए.
और एक सेवा, एक काम होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? भगवान का सेवा होना चाहिए। हाँ, द सर्विस ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। तो ये कौन बता रहे हैं? शंकराचार्य बता रहे हैं। किस में बता रहे हैं? गीता महात्म्य में। ओके, यस। कलयुग में लोग, पीपल आर शॉर्ट लिव्ड, तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर ए पर्सन टू रीड एवरी स्क्रिप्चर्स। मतलब जैसे वेदास में लाखों वर्सेस हैं, है ना, भागवत में 18,000 श्लोका हैं, बट भगवत गीता में कितने श्लोका हैं? 700 श्लोक हैं। और आपको एक बहुत मतलब जो फर्स्ट टाइम सुनेंगे, इट वुड बी वेरी अमेजिंग कि इतना कैसे हो सकता है। आपको पता है भगवत गीता कितना टाइम में बोला गया होगा? मतलब जैसे आपको पता होगा मोक्षदा एकादशी है ना, दिसंबर महीने में आता है, जिसमें भगवान ने उसी दिन भगवत गीता का ज्ञान दिए थे कुरुक्षेत्र में, है ना। कुरुक्षेत्र कहाँ पे? यस। तो वहाँ पे भगवान ने ज्ञान दिया अर्जुना को। तो कितना टाइम में बताए होंगे? रफ, हाँ, 45 मिनट्स। तो जो पूरा गीता का डिस्कशन हुआ है ना, जिसमें आप देखेंगे कि भगवान बता रहे हैं, नहीं, पहले तो ऐसे शुरू होता है कि अर्जुन डिप्रेस हो जाते हैं कि अरे मैं अपने रिलेटिव्स को क्या मारूं, है ना। तो फिर उसके बाद वो डिप्रेस होकर अपना गांडीव और सारे वेपन्स छोड़ देते हैं। फिर भगवान को बोलते हैं, यू प्लीज़ गाइड मी, अभी मैं बिविल्डर हो चुका हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या सही है क्या गलत है, और मुझे प्लीज़ गाइड करिए, और मैं आपका शिष्य होता हूँ। तो उसके बाद भगवान पूरा ज्ञान देते हैं। फिर उसके बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस अर्जुन हमारे पोजीशन में आके पूछते हैं, ताकि बाद में ऐसे हो कि हमें समझ में आए कि हाँ, मतलब हमारा जो क्वेश्चंस है एक्चुअली अर्जुन है रिप्रेजेंटेड अस, और सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और सारे आंसर्स दिए गए, और ये पूरा एंटायर चीज़ हुआ है जस्ट 45 मिनट्स में। सो दैट्स हाउ। एंड सबसे एसेंस ये है कि पूरा वैदिक लिटरेचर्स, जितना भी वैदिक लिटरेचर है, उसका एसेंस भगवान उसी में बताया है। ये भगवत गीता जो हम सुन रहे हैं, जो कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं, क्या ये फर्स्ट टाइम बोला गया है? नहीं, इसके बहुत पहले भी बताए हैं भगवान। तो भगवान किसको बताए थे पहले? हाँ, जो आप भगवत गीता पढ़ेंगे 4th चैप्टर का फर्स्ट श्लोका में भगवान बोलते हैं, हाँ, एवं प्रोक्तावान। तो भगवान ये बोल रहे हैं कि मैं ये जो ज्ञान है पहले मैं किसको दिया हूँ? विवस्वान को दिया हूँ, इज द सन गॉड। और ये कब दिए थे? सम 1.2 मिलियन ईयर्स एगो, तब दिए थे भगवान विवस्वान को। तो विवस्वान क्या किए? उसको मनु को बोले, विवस्वान मनवे प्राह, मनु इक्ष्वाकु अवरवित। तो मनु ने जो इक्ष्वाकु हैं उनको बताए। तो दिस इज़ हाउ द, फिर भगवान ये बोलते हैं कि विथ टाइम क्या हुआ, वो जो ज्ञान है वो गुरु शिष्य परंपरा में हो रहा था, राज ऋषिज को जाता था, फिर ऐसे होके विथ टाइम क्या हुआ, वो ज्ञान ही धीरे धीरे मतलब नष्ट हो गया, डाइल्यूट हो गया। तो भगवान बोल रहे हैं कि इसीलिए मैं वापस अभी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इट अगेन, सो दैट जो खो गया था उसको वापस मैं बताने आया हूँ। फिर उसके बाद अर्जुना क्वेश्चन करते हैं, अरे मैं तो देखा हूँ आप मेरे भाई जैसे हो, लाइक मेरे समक्ष हो, मतलब उन्हीं के एज के थे, है ना, ही वॉज हिज फ्रेंड। तो आप कैसे बोल सकते हो कि आप सूर्य भगवान को बोले हो? फिर भगवान बोलते हैं कि आप मतलब वी ऑल एग्जिस्टेड, मतलब वो बोलते हैं कि आप मुझे कब देख रहे हो? कि इसी जन्म में देख रहे हो, मतलब इसी अवतार में देख रहे हो, बट आई एम ऑलवेज देयर, इवन यू आर ऑल्सो ऑलवेज देयर, बट आई रिमेंबर एवरीथिंग बट यू डोंट रिमेंबर एवरीथिंग। ये एग्जैक्टली ये बोलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आंसर्स, हम एक लास्ट को एक क्विज़ करेंगे इसके ऊपर, सो इट विल बी a 10 minutes क्विज। यस, तो हमारा स्पिरिट क्या होना चाहिए भगवत गीता को अप्रोच करने का? इट शुड बी इन द स्पिरिट ऑफ डिवोशन, ओनली विद द स्पिरिट ऑफ डिवोशन। भक्ति के थ्रू ही हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। भगवत गीता ऐसे नहीं है कोई एक स्टोरी है या कभी हुआ नहीं था, ऐसे एक स्टोरी है, एक एलेगोरिकल मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? एलेगोरिकल, काल्पनिक नहीं, मतलब काइंड ऑफ रूपान,
हाँ मतलब एक काल्पनिक बात नहीं है, इट वॉज ए रियल, हाँ मन से बनाया हुआ वैसे कुछ नहीं है, इट इज़ एक्चुअल डिस्कशन बिटवीन टू रियल पर्सन्स, है ना। आप देखेंगे देर वॉज आप अगर द्वारका जाएंगे वहाँ पे बहुत सारे म्यूजियम्स हैं, इवन कुरुक्षेत्र जाएंगे वहाँ पे म्यूजियम्स हैं जहाँ पे आप देखेंगे कि वो एग्जैक्ट लोकेशन है, वो जो ब्रह्म सरोवर है उसके पास में ही जहाँ पे भगवान ने ये ज्ञान दिए थे। इवन द्वारका में आप देखोगे कि देर वर मैनी साइंटिस्ट, लाइक एक प्रोफेसर राव थे जो पूरा एक्सकैवेट किए और इवन सी के अंदर गए और उनको सारे स्ट्रक्चर्स दिखे, है ना। तो दीज आर नॉट काल्पनिक, मतलब इट्स नॉट समथिंग माइथोलॉजिकल, इट्स रादर हिस्टोरिकल, इतिहास। और ये कौन ज्ञान दे रहे हैं? इज़ नॉट लाइक समबडी नस्वर, लाइक कोई मोर्टल इंसान नहीं दे रहे। कौन दे रहे हैं? भगवान खुद दे रहे हैं। तो भगवान कौन है? हाँ, तो भगवान का जो भगवान है ना, द पोजेसर ऑफ 6 ऑपुलेंसेस, जो 6 ऑपुलेंसेस मतलब 6 ऐश्वर्यों का फुल में जिनका है, जिनके पास है, वो भगवान है। तो जो 6 ऐश्वर्य क्या क्या है, कौन बता सकते हैं? 6 ऐश्वर्य पूरा। यस माता जी। ब्यूटी, यस, हाँ, ऑल पावर, स्ट्रेंथ, फेम, वेल्थ, लास्ट रिनंसिएशन। तो ये 6 चीज़ें हैं जिनमें फुल है, तो आप बोल सकते हैं ये भगवान है। मान लीजिए आजकल जैसे कुछ लोग आते हैं बोलते हैं मैं भगवान हूँ, मैं भगवान का अवतार हूँ। तो आप ये देखिए क्या ये 6 चीज़ें फुल में है। जैसे हम देखते हैं आजकल बहुत सारे वेल्दी पीपल हैं, है ना। कोई लखपति है, कोई करोड़पति है, कोई बोल सकता है कि मैं लक्ष्मीपति हूँ, कोई भी बोल सकते हैं, सिर्फ भगवान बोल सकते हैं, क्योंकि ही इज़ ऑल वेल्थ इन फुल। जैसे हम देखते हैं ना आजकल बहुत सारे वेल्दी लोग हैं, जैसे इलन मस्क, अभी सुनने मिला है कि वो फर्स्ट ट्रिलियनियर होंगे दुनिया के, है ना, फर्स्ट ट्रिलियनियर होंगे। तो वैसे भगवान लक्ष्मीपति हैं। जितना सारा लक्ष्मी आप देखेंगे एक्चुअली दुनिया और सब कुछ भगवान का ही है। तो वैसे ब्यूटी, तो ऐसे बोला जाता है कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। एक्चुअली जो क्यूपिड है, जिसके एक वाण से हम फेंट हो जाते हैं, है ना, वही तो क्यूपिड जो कंदर्प है वो खुद फेंट हो जाता है भगवान को देख के। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, तो दैट इज़ ब्यूटी ऑफ लॉर्ड। फिर नॉलेज, आप देखिए भगवत गीता का इतना इन डेप्थ नॉलेज है जो भगवान दिए हैं, दैट अप्लाइज। एक्चुअली आप हर दिन जो भी बोलेगा कि मैं एक बार भगवत गीता पढ़ा हूँ, सो इफ़ ही कीप्स रीडिंग अगेन एंड अगेन, ही विल गेट न्यूअर एंड न्यूअर रियलाइजेशंस। इतना इन डेप्थ है वो, 700 श्लोक है, बट इट टेक्स ए लाइफ टाइम टू एब्जॉर्व एंड लाइक पुट इट इनटू आवर लाइफ्स। अपने जीवन में उसको डालना इज़ एक्चुअली दैट वो भगवान ही दे सकते हैं। फिर हम देखते हैं वेल्थ, यस। फिर स्ट्रेंथ, भगवान अपना लिटिल फिंगर उसके ऊपर गोवर्धन पर्वत उठाए थे। तो आज के डेट में कोई अगर बोलता है कि मैं भगवान का अवतार हूँ, तो आप बोलिए कि आप एक चेयर सिर्फ ऊपर करके, चेयर को हाथ में रख के 10 घंटा रख लीजिए, सिर्फ हाथ ही ऊपर करके 10 घंटा रख लीजिए, इट्स नॉट पॉसिबल। फिर रिनंसिएशन, रिनंसिएशन क्या होता है? त्याग। भगवान सबसे बड़े त्यागी हैं। उसका एग्जाम्पल कौन बता सकते हैं? यस प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु, यस। और अगर आप देखेंगे भगवत गीता में, तो भगवान अर्जुना का क्या बने थे? सारथी बने थे। आपको पता है जब जैसे बैटल फील्ड में जो सारथी होते हैं वो नीचे बैठते हैं, है ना, और इतना शोर शराबा रहता है, आप इनको बोल नहीं सकते हो कि अरे लेफ्ट चलो, राइट चलो। तो फिर उनको कैसे बताया जाता है पता है? लात मार के। द पर्सन हु इज़ बिहाइंड, ही हैज़ टू किक। लेफ्ट साइड किक किया तो लेफ्ट जाना है, राइट साइड किक किया तो राइट जाना है। तो आप सोचिए भगवान टुक दैट पोजीशन फॉर हिज डिवोटी। तो भगवान सबसे बड़े त्यागी भी हैं। तो ये सारे जो 6 ऐश्वर्य हैं जिनमें फुल है, वो भगवान है। और वो कौन है? श्री कृष्ण, यस।
हाँ, तो जो हम समझ रहे थे, जो भगवद गीता का अप्रोच करने का राइट स्पिरिट क्या है, भक्ति भाव से, है ना, इन द स्पिरिट ऑफ डिवोशन। तो उसी के रिलेटेड एक हिस्ट्री में हम सुनते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडियन टूर में गए थे, है ना, तो साउथ इंडियन टूर में तो एक ब्राह्मण के बारे में आता है। तो एक ब्राह्मण थे जो श्रीरंगा क्षेत्र है ना, वहाँ पे एक वैष्णव ब्राह्मण थे। तो वो हर दिन भगवद गीता पढ़ते थे, है ना, और ही वॉज नॉट दैट संस्कृत स्कॉलर, मतलब उनको इतना उच्चारण, जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना संस्कृत को, वो इतना अच्छे से नहीं आ रहा था। और सारे जो पंडित आसपास में थे वो उनका मजाक उड़ाते थे, अरे क्या कर रहा है, अरे बोल नहीं पा रहा है, क्या कर रहे हो यार, कुछ आपको पता है ये ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, इसका उच्चारण ऐसे होना चाहिए। तो उनको हर दिन वैसे मतलब हर दिन पंडित लोग उनको गाली, मतलब ऐसे ठट्ठा मजाक करते थे उनके साथ, बट वो हर दिन पढ़ते थे और रोते थे भी। तो जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडियन टूर में गए थे, तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे पहुँचे और बोले कि अरे लोग इतना सारा आपका फ़न कर रहे हैं, तो आप पढ़ते क्यों हो? तो वो बोलते कि ये मेरे गुरु का आदेश था कि आपको हर दिन भगवद गीता पढ़ना चाहिए, तो इसीलिए मैं हर दिन पढ़ता हूँ। मुझे पता है मेरा संस्कृत इतना अच्छा नहीं है, बट आई स्टिल रीड बिकॉज इट वॉज ऑर्डर ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। उसके बाद फिर बोलते हैं फिर आप रोते क्यों? कि वो फिर बोलते हैं क्या बोलते पता है? वो बोलते हैं कि मैं भगवद गीता को खोलता हूँ और मुझे अचानक से याद आता है भगवान का भक्तवत्सल के रूप का। भगवान पार्थसारथी थे, है ना, तो भगवान वाज ए चैरियट ड्राइवर। ये सोच के, ये भक्तवत्सल भगवान के बारे में सोच के मुझे मेरे अंदर आंसू आ जा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु क्या किए, उनको आलिंगन किए और बोले कि यू हैव अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ भगवद गीता। तो एसेंस ऑफ भगवद गीता क्या है? नॉट टू बी ए संस्कृत स्कॉलर। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि पूरा बोलेंगे कि मैं 700 श्लोक याद रखा हूँ, मैं पूरा ये श्लोका याद रखा हूँ, बट इज़ दैट द गोल ऑफ भगवद गीता? नो। भगवद गीता का गोल क्या है? हाँ, भगवान का भक्त बनना, जो आगे हम देखेंगे। यस, हाँ, तो जैसे हम अभी डिस्कस किए, चैतन्य महाप्रभु पूछे, माय डियर सर, व्हाई आर यू इन सच एक्सटैटिक लव? मतलब आपको इतना प्रेमानंद कहाँ से आ रहा है? विच पोर्शन ऑफ भगवद गीता गिव्स यू दैट ट्रांसेंडेंटल प्लेजर? आपको ये जो परमानंद आ रहा है कहाँ से आ रहा है? तो ब्राह्मण बोलते हैं, आई एम नॉट ए वेरी लर्नड स्कॉलर, मतलब मैं इतना बड़ा संस्कृत स्कॉलर नहीं हूँ, बट और मुझे सारे मीनिंग भी नहीं पता, बट हाँ, मैं कभी कभी भगवद गीता इनकरेक्टली भी पढ़ता हूँ, बट आई रिसाइट इट एवरी डे बिकॉज इट इज़ माई ऑर्डर ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर। फिर वो बोलते हैं कि वही पार्थसारथी भगवान भक्तवत्सल देख के माई हार्ट गेट्स मेल्टेड, मेरा हृदय पिघल जाता है भगवान को देख के, कि भगवान जो सारे ब्रह्मांड के नायक हैं, पति हैं, वो सारथी बन रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अप्रूव्ड कि जो ब्राह्मण हैं वो थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ डॉक्टरेट्स, मिलियंस ऑफ संस्कृत स्कॉलर से अच्छे हैं, क्योंकि वो भगवान का भक्त है। और तो वैसे ही जो भगवद गीता है वो हमें किनके थ्रू सुनना चाहिए? अगर आप भगवद गीता अगेन 4th चैप्टर देखेंगे तो भगवान खुद बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमाम राजसेय विदु, आई एम द किंग ऑफ ऑल नॉलेजेस, राज विद्या 4th चैप्टर, आई एम किंग ऑफ ऑल नॉलेजेस विच कम्स थ्रू डिसाइप्लिक सक्सेशन, गुरु शिष्य परंपरा। यस मैम, हाँ यस, वहाँ पे भी राज विद्या राजयोगी हम वहाँ पे भी बोल रहे हैं। तो हमें गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू सुनना चाहिए। यस, मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं, हाँ, हमें क्यों सुनना चाहिए गुरु शिष्य परंपरा में? दैट इज़, मतलब आपके क्वेश्चन आएगा ना, हमें गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू सुनना क्यों चाहिए? क्योंकि आप आज के डेट में पूरा वर्ल्ड में सब एक रिलीजियस टेक्स्ट, मतलब मान लीजिए एक जो धार्मिक बुक है, ऐसे कोई एक बुक नहीं है, नहीं तो ऐसे बोला जाए कि एक बुक जिसमें सबसे ज़्यादा टीका दिया गया है, सबसे ज़्यादा कमेंटरीज हैं,
रिलीजियस बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो है भगवद गीता। कुछ 800-900 टीकाएँ हैं उस पर, और सब क्या करते हैं, अपना अपना स्पेकुलेशन करते हैं। स्पेकुलेशन क्या होता है, अनुमान, कि हाँ ऐसे होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं भगवान एक रियलाइज सोल है, और जो अर्जुना है अनरियलाइज सोल है, और पांडवज जो पंच पांडवज हैं हमारा पंच इंद्रियां हैं। तो ऐसा कुछ बहुत कुछ लोग अपना अपना तरीके से लिखते हैं। तो ये सब एलेगोरिकल चीज़ें नहीं है, काल्पनिक चीज़ नहीं है। इट वॉज एवरीथिंग इज़ रियल हियर, है ना। तो वैसे कुछ लोग होते हैं जिनको मायावादी बोलते हैं, जिनको लगता है कि जो भगवान हैं, जो भगवान आए हुए हैं, उनका शरीर माया में है, इट्स नॉट प्योर, और दे डोंट एक्सेप्ट कि भगवान का शरीर सच्चिदानंद है। तो वो भगवान को एनवी करते हैं और चाहते हैं कि हम वो जो ब्रह्मण है, जो सुप्रीम ब्रह्मण है, उसके अंदर मिल जाएं। और तो वैसे लोग भगवान को अप्रिशिएट नहीं कर सकते कि भगवान अपने भक्त के लिए, अपना भक्त वत्सल रूप दिखाने के लिए उसके साथी बन गए। यस, तो ऐसे बोला गया है कि जो भगवद गीता है कॉन्फिडेंशियल है। तो हम देखते हैं ना, जैसे कुछ फाइल हम पीपीटी या कुछ खोलते हैं, फिर वो एक पॉपअप आता है कॉन्फिडेंशियल, तो यू नीड ए पासवर्ड, है ना। तो वैसे भगवद गीता का पासवर्ड क्या है, हाँ, यू हैव टू बिकम ए डिवोटी। तो जैसे हर कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, या मान लीजिए कंप्यूटर है, तो उसको खोलने के लिए एक पासवर्ड चाहिए। वैसे भगवद गीता का पासवर्ड है डिवोशन और सबमिशन, दैट इज़ द पासवर्ड टू भगवद गीता। तो जितना भी मंडेन स्कॉलर अपने संस्कृत विद्या के साथ अगर हम भगवद गीता को अप्रोच करेंगे, तो इट विल बी लाइक लिकिंग द हनी जार फ्रॉम आउटसाइड। जो हनी है, शहद है, उसको हम अगर उसका असली स्वाद अगर चखना है, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको खोल के उसके अंदर से शहद लेके खाना चाहिए, राइट। तो अगर हम उसको बाहर से ही लिक करेंगे तो हमें कुछ भी मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वैसे जितने भी मंडेन स्कॉलर्स हैं, संस्कृत स्कॉलर्स हैं, अगर भगवान को समर्पण करते हुए भक्ति भाव से नहीं पढ़ते, तो ये कांट, मतलब वो जो कॉन्फिडेंशियल ज्ञान है वो जिप्ड है, उसको पहुंचने के लिए हमें वी हैव टू गेट दिस कीज, है ना। हाँ, यस। अभी हम एक और नेक्स्ट स्टोरी, अगेन इट हैपेंड ड्यूरिंग महाभारत। तो मी एंड माई एनर्जी, भगवान कौन है, शक्तिमान है, और भगवान के एनर्जीज क्या है, शक्ति है ना, शक्ति और शक्तिमान, करेक्ट। तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, जो महाभारत होने वाला था, तो तभी सबको समझ में आ गया, हाँ अभी महाभारत होने वाला है ना। तो सब लोग अपना अपना पूरा दुनिया भर में सबको भेजे, सारे जो किंग्स थे उनको भेजे कि आप बताइए आप हमारे साइड हैं, मतलब कौरव साइड के हैं या पांडव साइड के हैं। सब अपना रिक्वेस्ट भेजे कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, है ना। तो ये सबसे बड़ा युद्ध होने वाला था। तो उस समय क्या हुआ, तो दुर्योधन को समझ में आ गया, हाँ अरे इनके पास तो बहुत, कृष्णा के पास बहुत ज़्यादा नारायणी सेना था। और नारायणी सेना एक्चुअली अगर आप देखेंगे उसका डेफिनेशन में, उसमें एक डेफिनेशन है, एक नारायणी सेना मतलब कितना लाख सोल्जर्स होंगे, कितना थाउजेंड्स ऑफ 10,000 ऑफ एलिफेंट्स होंगे, वो एक एरे है। इट्स लाइक ए आर्मी का एक ग्रुप, जैसे हम बैटालियन नहीं सुनते हैं आज के डेट में, वैसे नारायणी सेना वाज लाइक दैट विथ मिलियंस ऑफ पीपल इन दैट। तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए कृष्ण के पास कि हमें हेल्प करो, है ना, ये जो अब ये युद्ध होने वाला है, अब हमें ये हेल्प करो। तो दुर्योधन पहले पहुँचे, और पहुँचते ही कहाँ पहुँचे, जो कृष्ण जी के महल में है, और उनके रूम में गए तो वो देखे कि कृष्णा वाज टेकिंग रेस्ट, भगवान जी रेस्ट ले रहे थे, और उनका एक रानी उनको फ़ैन कर रहे थे, है ना, उनको फैनिंग कर रहे थे। तो दुर्योधन जाके कहाँ पे खड़े हो गए, भगवान जी के सिर के पास, है ना। जब वो उठेंगे, अब उनको सीधा पहले ही मांग लूँगा, दे दो जल्दी, ताकि मेरे हाथ से निकल ना जाए, है ना। फिर कुछ देर में अर्जुन पहुँचे, तो अर्जुन पहुँच के, क्योंकि अर्जुन भक्त थे, तो भगवान के चरण के पास पहुँचे और नतमस्तक होके भगवान को देख के बहुत खुश हो गए अंदर।
और उनके आंखों में आंसू आ गया, अरे भगवान को इतना दिन के बाद देखा मैं। तो उसी समय फिर कुछ देर में भगवान का नींद टूटा। तो भगवान के नींद टूटने पर कौन किसको देखे पहले? अर्जुन को देखे पहले। तो अर्जुन बोले, अरे अर्जुन कब आए तुम? तो वो कुछ बोलने से पहले दुर्योधन बोलता, अरे कृष्णा मैं आया हूँ, मैं पहले आया हूँ, अर्जुन पहले नहीं आया, मैं पहले आया हूँ। बोलते हाँ। फिर कृष्णा उनसे बात किए, सबको बिठाए। फिर दुर्योधन ने बोला कि जैसे आपको पता होगा अभी युद्ध होने वाला है महाभारत, तो हमें आपका सपोर्ट चाहिए। तो भगवान बोले कि देखो मैं तो अर्जुन को पहले देखा हूँ तो मैं उसको पहले दूंगा। बोलते ऐसे नहीं, ऐसे तो गलत है, मैं पहले आया हुआ था। फिर भगवान बोलते कि नहीं एक्चुअली नीतियों के हिसाब से जो छोटा है उसको पहले देना चाहिए। तो फिर भगवान अपना कंडीशन बताए कि आइदर आप मेरा नारायणी सेना ले लो जिसमें मिलियंस ऑफ फाइटर्स हैं, ईच इन इक्वल स्ट्रेंथ ऑफ माइंड, जिसमें मिलियंस है और सबका जो स्किल सेट और स्ट्रेंथ कैसे है भगवान जैसे है। ये एक चॉइस है। दूसरा चॉइस को क्या है? मैं खुद हूँ। और मैं खुद कैसे? मैं कोई भी अस्त्र शस्त्र लूँगा ही नहीं, है ना। तो दुर्योधन के अंदर इनसिक्योरिटी फील होने लगा, अरे अब तो ये ले लेगा नारायणी सेना, क्या होगा, क्योंकि उसको पहला चॉइस मिला है ना अर्जुन को बोलने के लिए। तो अर्जुन बोलता कि अर्जुन बिना सोचे पहले बोला भगवान आप ही चाहिए। तो दुर्योधन के मन में बहुत खुशी आ गई, अरे देखो कितना भावुक होके कितना गलत काम कर बैठा, इतना नारायणी सेना जो भगवान का मिलियन टाइम्स है उसको छोड़ के खाली निहत्ते भगवान जी को ले रहे। ठीक है अब क्या कर सकते हैं, पागल है पागल है पागल, रहने देते हैं। तो फिर तुरंत बोलने लगा, अरे भगवान कृष्ण, मतलब भगवान नहीं, वो तो भगवान नहीं मानता था, कृष्णा आप देखो अब मेरे पास अभी क्या बचा, अब तो वो ले लिया आपको, अब बचा ही नारायणी सेना। तो ही वॉज वेरी मेंटली कैलकुलेटिव, है ना, जो मेटेरियलिस्ट भौतिक कैलकुलेशन के साथ वो देखा कि अरे वो गलत डिसीजन लिया है, अच्छा हुआ वो गलत डिसीजन लिया, मैं अभी लेके चला जाता हूँ, है ना। तो वो लेके वो चुपचाप बोला कि अरे क्या कर सकता हूँ अब भगवान, सॉरी कृष्णा, ये तो ले लिया आपको, अभी बचा एक ऑप्शन है कि आपका नारायणी सेना है, तो ठीक है आप हमें दे दीजिए। और वो चुपचाप होकर चला गया। फिर बाद में भगवान पूछते हैं, अरे अर्जुन तुम क्या इतना गधा हो क्या, तुम चूज़ क्यों किए मुझे, जबकि मैं कुछ फाइट ही नहीं करने वाला हूँ। तो अर्जुन क्या आंसर दिया? अर्जुन बोला कि मुझे भगवान ये क्लियरली पता है कि जहाँ पे आप होंगे वहाँ पे क्या होगा, विजय होगा, विदाउट एनी डाउट। तो सेम आप भगवत गीता का लास्ट श्लोक आप पढ़ेंगे, ये सब कब हो रहा है? महाभारत से पहले। हाँ, तो भगवत गीता का लास्ट श्लोक आप देखेंगे तो अगर आप पढ़ेंगे तो कि वेर एवर देर इज कृष्णा, वेर एवर देर इज अर्जुना, देर विल बी सक्सेस, क्या विजय श्री, हाँ, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर तत्र श्री विजय भूतुर, हाँ, तो देयर विल बी सक्सेस, देयर विल बी ऑल श्री, है ना, जहाँ कहाँ पे ना, जहाँ पे कृष्णा है जहाँ पे अर्जुन है। तो अर्जुना ने क्या चूज़ किया? भगवान को चूज़ किया। दुर्योधन ने क्या चूज़ किया? नारायणी सेना, भगवान का शक्तियों को चूज़ किया। तो वैसे अगर हम देखते हैं यस, तो हमें भगवत गीता अर्जुना के मूड में सुनना चाहिए। अर्जुना का मूड क्या था? सबमिसिव, वो हम्बल था, सबमिसिव था और भगवान का भक्त था, भगवान के प्रति ईर्ष्यालु नहीं था, भगवान का भक्त था। तो हमें एज द स्टूडेंट जो फर्स्ट सुने थे उसी के मूड में हमें भगवत गीता सुनना चाहिए, है ना, या पढ़ना चाहिए विद दैट सबमिशन, है ना। इट शुड नॉट बी लाइक दुर्योधन कि टू एक्सप्लॉइट भगवान का एनर्जीज। जैसे आप देखोगे सारे असुर एक टाइप के होते हैं और सारे भक्त एक टाइप के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे रामायण में जो हनुमान थे वो भक्त थे, तो उनका गोल क्या था जीवन में? राम और सीता को जोड़ना, उनको पास लाना, राइट। वो तब आए थे पिक्चर में पूरा रामायण में जब राम और सीता अलग हो गए थे, तो उनको पास लाने का कार्य वो किए थे, राइट। तो उनका गोल था राम और सीता पास में हो। तो वैसे रावण का मेंटालिटी क्या था?
हाँ, सीता को एक्सप्लॉइट करना, सीता को ले जाना, एक्सप्लॉइट करना, अलग करना। तो एक भक्त वैसे ही होना चाहिए, वैसे जैसे हनुमान है तो राम और कृष्णा, सॉरी राम और सीता और राम, फिर राधा और कृष्णा, लक्ष्मी और नारायण। तो जैसे आप देखेंगे जो वैष्णव हैं, जो भक्त हैं, वो कभी लक्ष्मी को अकेला पूजा नहीं करते हैं, है ना। तो जब लक्ष्मी अकेले होते हैं ना, वो कभी आ सकते हैं, कभी चले जा सकते हैं। वो ही इज़ नॉट परमानेंट, ही इज़ ऑल्सो नोन एज चंचला। अगर लक्ष्मी का अलग नाम है और एक नाम है चंचला, तो वो भाग जाती है। पर जहाँ पे भगवान नारायण हैं, वहाँ पे शी इज़ फिक्स्ड, ही इज़ ऑलवेज देयर एट द फीट ऑफ नारायण। तो वैसे होना चाहिए एक भक्त का मेंटेलिटी। द स्पिरिट ये होना चाहिए कि शुड बी इन सर्विस, शुड बी ऑफ सबमिसिवनेस, और अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए एक्सप्लॉइटेटिव, कैलकुलेटिव ऐसा नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। तो शक्ति या शक्तिमान क्या चाहिए, क्या चूज़ करना चाहिए हमें? हमेशा शक्तिमान करना चाहिए, क्योंकि अगर शक्तिमान है तो शक्ति उनके साथ ही है। यस तो हाँ, फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे, अगर आप कोई फेस भी किए होंगे, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो हमारे पास, जब उनको पता रहता है कि इसके पास पैसे हैं, तो आपके साथ दोस्ती बनाए रखते हैं पैसों के लिए। वो आपके आसपास और आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये मेरा क्या देख रहा है, पॉकेट देख रहा है, ये मुझे प्यार नहीं करता है। तो आपके पास दो कैटेगरी ऑफ लोग होंगे। अगर मान लीजिए कि कोई आपको दिल से चाहता है, आपका कुछ नहीं चाहता है ना, आपका कुछ भी पैसे नहीं चाहता है, कुछ नहीं चाहता है, और दूसरा है जिसका पूरा फुल फोकस है कि ये मुझे पैसे एट द टाइम ऑफ नीड देगा। तो आप किसको ज़्यादा पसंद करोगे? जो आपके पैसों के ऊपर फोकस्ड है या जो आपके ऊपर फोकस्ड है? यस तो वही होना चाहिए हमें भगवान। हाँ, तो वी शुड, आवर स्पिरिट शुड बी ऑफ सर्विंग कृष्णा। हाँ, अगर भगवद गीता अगेन 4th चैप्टर 3rd श्लोका में देखें तो भगवान क्या बोलते हैं कि मैं अर्जुन को अर्जुन तुम्हें ये क्यों ज्ञान दे रहा हूँ, ये राज्य विद्या क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आप मेरा सखा हो। भक्तो सेमी सखा चेती, यू आर माई डिवोटी एंड माई फ्रेंड, इसीलिए मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ, है ना। तो हमें भगवद गीता को उसी मूड में ही अप्रोच करना चाहिए। क्वेश्चंस बाद में लेंगे। हाँ, क्या भगवद गीता रियल है या सिंबॉलिक है? कुछ लोग बोलते हैं कि अरे भगवद गीता एक काल्पनिक चीज़ है, कभी हुआ नहीं है। तो ये रियल है और काल्पनिक है, आपको क्या लगता है? रियल है ना। क्यों रियल है? आपको पूछेगा कोई तो आप बोलेंगे क्यों बोलोगे क्यों रियल है? क्योंकि अगर आप आज भी जाएंगे, कुरुक्षेत्र स्टेशन है, अगर आप आज भी जाएंगे वो सरोवर है, आप आज भी जाएंगे वो स्थान भी है जहाँ पे भगवान ने भगवद गीता का ज्ञान दिए थे। और आज भी जाएंगे तो द्वारका में आप म्यूज़ियम में सारी चीज़ें देख सकते हैं। इवन ओशन के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट उसको निकाल के रखे हैं कि हाँ एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन था। तो अर्जुना, युधिष्ठिर, भीष्मा, दुर्योधन, ये सब कैरेक्टर्स थे, रियल कैरेक्टर्स। इट वाज नॉट समथिंग सिंबॉलिक कि हाँ। इवन ये बोला जाता है कि जब महाभारत युद्ध हुआ था उसी समय एक एक्लिप्स हुआ था, और आज के डेट में साइंटिस्ट दे हैव बैक कैलकुलेटेड कि ये सिनेरियो और ये मेटियोर फॉलिंग, ये जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट था तभी, वो एग्जैक्ट अगर ट्रेस बैक किया जाता है कि लास्ट कब हुआ था, तो इट इज़ समवेयर अराउंड 5000 ईयर्स। तो इट इज़ अराउंड दैट टाइम जो हम भगवद गीता में एक्चुअली जो हम शास्त्र देखेंगे ना, इट वाज नेवर इन द पर्सपेक्टिव कि हम एक क्रोनोलॉजिकली एक हिस्ट्री मेंटेन करें। इट वाज मेंट फॉर आवर अपलिफ्टमेंट। इसका गोल नहीं है कि आपको हिस्ट्री सिखाए। भगवद गीता, महाभारत, ये सब हिस्ट्री सिखाने के लिए नहीं है। इट हैज़ इट्स पर्पस। अभी भी इसका पर्पस ये है कि हमारा उद्धार हो, हमें भगवान के बारे में सुनने मिले और हम भगवान के भक्त बन पाए। तो उसी समय एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट हुआ था कि ऐसे, आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली, बट वैसे है कि एक मेटियोर फॉल हुआ था और ये एक इवेंट हुआ था। तो आज के डेट में साइंटिस्ट दे हैव बैक कैलकुलेटेड और मिला है कि उसी समय ही हुआ था।
यस। हाँ, आप देखिए अब आज के डेट में कितने सारे भगवद गीता के बुक्स हैं, है ना। तो बट सारे भगवद गीता बुक्स जो हम देख रहे हैं उन सबका इक्वल जो पोटेंसी है वो आज तक नहीं था। आप देखेंगे बहुत सारे भगवद गीता हैं जो लाइब्रेरीज़ में धूल पे पड़े हुए थे, बट जब आप देखिए जब प्रॉपर जब वैष्णव कोई टीका देता है, जैसे प्रभुपाद का भगवद गीता एज इट इज़, तो उसको पढ़ने पर लोगों के अंदर एक्चुअल हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, दे बिकेम डिवोटीज। अगर आप देखेंगे यूरोप और जैसे आप जानते होंगे प्रभुपाद वेंट टू, मतलब प्रभुपाद इंडिया में बहुत कोशिश की है बट कोई नहीं सुन रहा था, बोला था अरे ये तो हमें सब पता है। हमारे अंदर ये एक इशू है कि हम सब बोलते हैं अरे ये तो पता ही है, ये तो हमें पता है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बट कोई हम में से कोई ऐसे नहीं होगा, और या बहुत रेयर सोल्स होंगे जो एक्चुअल भगवद गीता एंड टू एंड पढ़े होंगे फर्स्ट से लास्ट तक, बहुत रेयर होंगे। तो प्रभुपाद को अपने गुरु से ये इंस्ट्रक्शन मिला था कि आप वेस्ट में जाइए और ये भगवद गीता को, भागवतम को इंग्लिश में प्रचार कीजिए। तो प्रभुपाद जब गए थे वेस्ट तो अपना भगवद गीता एज इट इज़ उसको प्रेजेंट किए। तो विथ ओपन रीडिंग दैट बुक, उसका वो जो प्रभुपाद का टिक्का था वो पढ़ने के बाद आप देखिए कितने सारे आज की डेट में मिलियंस ऑफ फॉरेनर्स, रशियंस, यूरोपियंस, अमेरिकन्स सब क्या कर रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, धोती कुर्ता पहन रहे हैं, तिलक पहन रहे हैं। आप देखे होंगे ना बहुत सारे वीडियोस। तो ये इट कैन नॉट हैपन बाय फोर्सिंग समबडी। आप किसी को फोर्स करके ऐसे नहीं कर सकते हो। ये क्यों हुआ? क्योंकि देयर हार्ट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड। आप अगर देखोगे ये वही है, प्योरिटी इज़ द फोर्स। कोई प्योरिटी के साथ, उतना शुद्धता के साथ एज इट इज़, बिना जो भगवान का इंटेंट था भगवद गीता बोलते वक्त, वो इंटेंट को ना चेंज करके जब बोलता है तो देन दैट पियर्सेस आवर हार्ट। हमारा जो हृदय है उसके अंदर भेद करके हमें जगाता है, अरे उठो, जीव जागो, जीव जागो। तो दैट इज़ द पोटेंसी ऑफ भगवद गीता स्पोकन इन रियल गुरु शिष्य परंपरा, दैट कैन चेंज योर हार्ट। और हमारे अंदर जो कलमस है, मिजरीज है, हम फेस कर रहे हैं, सफरिंग्स हैं, उसको सबको दूर करने का तरीका है, सारा दिया गया है भगवद गीता में। तो आप किसी भी चीज़ आप देखेंगे, माइंड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, क्या खाना चाहिए, क्या कैसे रेगुलेटेड रहना चाहिए। रेगुलेटेड रहने का श्लोक कौन सा है? युक्ताहार विहारस्य। तो कैसे सोना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे नहीं खाना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, सब कुछ भगवद गीता में दिया गया है। एक्चुअली इफ़ वी टेक टू भगवद गीता वेरी सीरियसली ना, it can transform you. You can become a different person, a more mature, a more you will find the difference. तो that should be the spirit of Bhagavad Gita, कि हमें अर्जुन के माइंड सेट, अर्जुन का इंटेंट के साथ हमें भगवद गीता पढ़ना चाहिए। यस। हाँ, फिर ये जो हिंदू माइथोलॉजी, ये सारे टर्म्स जो बनाया गया था, इट वॉज नॉट एग्जिस्टिंग बिफोर। माइथोलॉजी जो वर्ड था, ये बनाया कौन है? ये इंडोलॉजिस्ट, जैसे आप मैकले सुने होंगे, मैक्स मूलर ये सुने होंगे। तो दीज आर फॉरेनर्स। एक्चुअली जब ब्रिटिश इंडिया क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ये आया इंडिया में इन्वेड करने, तो उनको समझ में आया कि इनका जो कल्चर है बहुत डीप रूटेड है, और इनके बुक्स हैं जो पता नहीं कब से है। हमारा सारे बुक्स का तो लिमिट है कि हमें पता है कि 100-200 साल 300 साल पहले का है, या बाइबल जैसे है कुछ 1000-2000 साल पहले का ही है। तो ये इनके पास तो बुक्स हैं जो टाइम किसी का पता ही नहीं कब से हैं, या जब से सभ्यता है उससे सब उसी समय से है। तो इनको कैसे किया जाए? तो एक मैक्स मूलर जो है 1876 में क्या बोल रहे हैं, वो लिखते हैं अपने एक फ्रेंड को कि इंडिया इज़ मच राइपर फॉर क्रिश्चियनिटी दैन रोम और ग्रीस, वेयर एट द टाइम ऑफ सेंट पॉल ही एड्रेस्ड दैट ही वुड नॉट लाइक टू गो टू इंडिया एज ए मिशनरी बिकॉज दैट वुड मेक हिम डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट. His preference was, I should like to live for 10 years quietly, learn the language and try to make friends, and then see whether I was fit to take part in a work by means
of which the old mischief of Indian priestcraft could be overthrown and the way opened for the entrance of simple Christian teaching. तो बेसिकली वो क्या किए कि अब वो क्या बोल रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जाके वहाँ पे रहना चाहिए, उनके बातें सीखना चाहिए, उनका कल्चर सीखना चाहिए, और उसमें फिर उनको ये ज्ञान देना चाहिए कि कैसे आपका मिस इंटरप्रेट करे और बताया जाए कि अरे ऐसे नहीं, ये सही नहीं है. और हाँ, स्पेशली ओल्ड मिस्चिफ ऑफ इंडियन प्रीस्ट क्राफ्ट. हमारा एक बीच में एक टाइम था जिसमें ब्राह्मण लोग बहुत ही मतलब सही वे से डील नहीं किए लोगों को, वो सुपीरियर मेंटेलिटी चले गए. और जो ब्राह्मण कैसे होना चाहिए, जो भगवान बोलते हैं क्या बोलते हैं, हाँ, ब्राह्मणस का क्वालिटीज़ हम सुनते हैं भगवत गीता में. नहीं, चतुर्विधा नहीं, नॉट चतुर्विधा, वर्ण और आश्रम के बारे में बोलते हैं. हाँ, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस, है ना. भगवान क्या बोल रहे हैं, गुण और कर्म के बेसिस पे विभाग होना चाहिए. जो चतुर्वर्णम क्या है, 4 आश्रम और 4 वर्ण, है ना. वर्ण क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, है ना. 4 वर्ण है. और 4 आश्रम क्या है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास. तो ये किसके बेसिस पे होना चाहिए, भगवान नहीं बोले कि बर्थ के बेसिस पे. भगवान ही डिडंट मेंशन दैट. चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग, आपका गुण और कर्म के ऊपर है. वैसे नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हैं और आपको ब्राह्मण, आप एक्चुअली क्वालिफाइड नहीं है. एक्चुअली इसीलिए बोला जाता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है वो ब्राह्मण बंधु है. वैसे जो क्षत्रिय में जन्म लेता है वो क्षत्रिय बंधु है. बट जब वो क्वालिफाइड हो जाता है, जैसे क्षत्रिय जाके ट्रेनिंग लेके स्किल्ड हो जाता है, देन ही गेट्स क्वालिफाइड. सिमिलरली ब्राह्मण स्किल्ड होके ही क्वालिफाई होता है, नहीं तो ब्राह्मण बंधु ही रहता है. तो वैसे कुछ ब्राह्मण थे जो बहुत एक्सप्लॉइट किए थे लोगों को कि अरे मैं ब्राह्मण हूँ, तुम नीच हो. तो उसके वजह से दे यूज्ड दैट टू डिवाइड इंडिया, टू डिवाइड आवर वैदिक नॉलेज. Krishna Krishna Hare